जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस वक्त हम भरतकुंड नंदीग्राम में मौजूद हैं, जो अयोध्या का सबसे प्राचीन धार्मिक स्थल है, जहां पर प्रभु राम के वन गमन करने पर भरत ने 14 वर्षों तक यहीं पर रह करके शासन किया था। इस स्थान की इस महिमा बताने के लिए आज हमारे साथ मंदिर के मुख्य महंत हनुमान दास जी जुड़ रहे हैं, जो तिलक पत्रिका पर एक्सक्लूसिव जानकारियां देंगे। जब राम जी का वनवास हुआ तो भरतलाल जी राम जी को मनाने के लिए गए थे। राम जी चित्रकूट पहुँचे थे। भरत जी चित्रकूट पहुँच करके उनसे कहा, भैया आप राज्य करें, हम राजा नहीं बनेंगे, क्योंकि आपका वो है और हम थे नहीं, इसलिए ये भ्रम हुआ था। तो अब आप राजा बने, हम आपकी सेवा करेंगे। राम जी ने कहा, भैया पिता की वचन को तो नहीं टाला जाएगा, क्योंकि पिताजी ने जो कहा गए उसको नहीं टाला जाएगा। 14 वर्ष के लिए आप वहाँ अयोध्या देख लें। 14 वर्ष के बाद जब आएंगे हम, तो जो आप कहेंगे वही काज होगा। तो भरत ने कहा, प्रभु हम 14 वर्ष तो बिता ही नहीं पाएंगे, शरीर नहीं रख पाएंगे, कुछ आधार दीजिए। बिन आधार मन तोष न साथी। तो प्रभु कर कृपा पांवरी देनी, सादर भरत शीश धर लेनी। उस पांवरी को भरतलाल जी शीश पर धर करके अयोध्या आते हैं। अयोध्या में 4 दिन रहते हैं। जनक रहे पूर्वासर चारी, राज काज सब सहज संभारी। और सौंप सचु गुरु भरत ही राजू, तेरहु चले सास सब साजू। सारी व्यवस्था बना करके जनक जी चले गए। तो गुरु जी के पास जाते हैं भरतलाल जी, कहते हैं, प्रभु हम यहाँ रह करके अयोध्या में राम का वियोग नहीं ता पाएंगे, इसलिए हम कहीं एकांत वास करेंगे। गुरु जी ने कहा कि भरत आपको क्या कहना है, आप तो धर्म की मूर्ति ही हैं। समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जगहुई सोई। जो आप कहेंगे करेंगे और आपके समझ में आएगा वही धर्मसार बनेगा। तो इन्होंने बताया कि हम नंदीग्राम जाना चाहते हैं। तो वहाँ से चलते हैं। राम मात गुरु पद सिर नाई, और प्रभु पदपीठ रजाए सुपाई। जो प्रभु पदपीठ मिली थी उसको लेकर के नंदीग्राम आते हैं। नंदीग्राम में पादुका के लिए सिंहासन बनाते हैं। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरपात। पादुका को सिंहासन पर पधरा दिया, उसी का नित्य पूजा करते थे। नित्य पूजत प्रभु पांवरी, प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयुष करत राज का जुर्मान। राज का सारा व्यवस्था पांवरी से पूछ करके जो आदेश होता था पांवरी से, वही काज भरतलाल जी मंत्रियों को बता करके विदा कर देते थे। और अपने लिए कुटिया बनाए थे। नंदी गांव कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म दुधीरा। नंदीग्राम में पर्ण कुटी बना करके भरतलाल जी वहाँ बैठ करके अपना साधना करते थे। इस तरह 14 वर्ष तक भरतलाल जी यहाँ साधना किए हैं। और एक बार जब लड़ाई हो रही थी तो हनुमान जी जा रहे थे, तो बाण भी चलाया था। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान, बिन फर सहायक मारे चाँप सुन लगतान। बिना फर का सहायक मार करके हनुमान जी को भरतलाल जी गिराए। हनुमान जी गिरते समय राम नाम की आवाज़ लिया। गिरहु मुषित महिलागत सहायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। जब राम राम की आवाज़ हुई तो भरतलाल जी जाते हैं, जगाते हैं। जागत नहीं बहुभांति जगावा। बहुत प्रकार से सारा उपचार कर डाले, लेकिन हनुमान जी की चेतना सही नहीं हो रही थी। तो इन्होंने कसम खाया कि अगर सच्ची भक्ति है हमारे अंदर, पादुका में हमारा सच्चा प्रेम है, जो मोरे मन बच अरुकाया, राम कमल पद पीठ यमाया, तो कपि हो विगत शर्म सोला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला।
अगर भगवान हम पर अनुकूल हैं, हमारी भक्ति सच्ची है चरण पादुका में, तो ये कपि का दर्द दूर हो जाए। तो होता है कि ये आता है मन में कि चरण पादुका से जल पिलाओ, तो चरण पादुका से भरतलाल जी जल ले जाते हैं और हनुमान जी के मुख में डालते हैं। हनुमान जी की चरना सही होती है। हनुमान जी जागते समय क्या देखते हैं कि राम जी आ गए। उनको भरत और राम में कोई अंतर नहीं था, एक रूप के थे। तो कहा जय कौशलाधीश रघुराया। भरत ने कहा ऐसा नहीं है, हम उनके छोटे भाई भरत हैं, आप नंदीग्राम में हैं, तो आप ये कैसा काज हुआ। तो उन्होंने सारा दुखद समाचार बताया कि सीता का हरण हो गया है, लक्ष्मण को मूर्छा हो गई है, हम बूटी लेने के लिए गए थे और हमारी ये दशा हुई है, अब कैसे होगा। इन्होंने कहा कि घबराओ मत, चढ़ो हमारे बाण पर। चढ़ो मम सायक शैल समेता, इस पहाड़ के साथ आप हमारे इस बाण पर चढ़िए, अभी आपको हम भेज देंगे। चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठमो हो तो ही जहाँ कृपा निकेता। जहाँ पर प्रभु हैं वहीं आप जाके पहुँचेंगे। हनुमान जी को थोड़ा सा यहाँ गर्व होता है फिर से कि हमारे पास, हमको तो सारे देवताओं से मिला है आशीर्वाद की महाबली का, और ये भरत बता रहे हैं कि ये बाण पर चढ़ जाइए, तो ये कैसे होगा। लेकिन सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलई किम बाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंद चरण काह कब कजोरी। थोड़ा देर में भक्त का जो अभिमान होता है वह थोड़ी देर, तो उसके बाद उनको ये चेतना आई कि राम जी हर समय भरत का नाम लेते थे, और जब कोई जीत करके कहीं से आता था तो आशीर्वाद में क्या कहते थे कि जाओ भरत का एक बाहों का फल प्राप्त हो जाए। उनके सरीखे नहीं, इसलिए इनको ये हुआ कि नहीं ये, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपके दर्शन मात्र से हमारी सारी ऊर्जा जैसे कि तैसी हो गई है, अब हम अपने आप चले जाएंगे। तो यहाँ से चलते हैं हनुमान जी। तो चलते समय हनुमान जी भी विचार करने लगे कि देखो हमारे पास तो राम जी थे, राम जी के चरण थे, और इनके पास चरण पादुका थे। हनुमान जी जाते समय यही विचार कर रहे हैं कि देखो भरत में कितना भक्ति है, कितना बाहुबल है। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीत अपार, मन में जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। इतना विचार करते हुए यही विचार में लंका पहुंच जाते हैं। तो ये यहाँ का कथा है। हमारे साथ हनुमान दास जी महाराज जुड़े हुए थे, जो बड़े ही विस्तृत रूप से इस भरतकुंड नंदीग्राम की महिमा तिलक पत्रिका पर उन्होंने साझा की। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।